आप अपने घर का बिल जीरो कैसे कर सकते हैं? हमें अपना बिल अगले 25 साल के लिए 50 साल के लिए जीरो करना है कि आपका बिल जीरो होगा। जिनका बिल 1 लाख आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है और वो अगले 25 साल के लिए जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ चल रहे होते हैं। ट्यूबवेल को सिर्फ सूरज चाहिए, उसको ना बैटरी चाहिए ना उसको वापडा चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि एक पैनल जो 74-73 हज़ार रुपये का था वो साइड पे आया हुआ तो आप बाय कर लें। तो ये हिमो 6 आ गया जी, ये क्या चीज़ है, ये एन टाइप है तो इसमें जनरेशन कितनी बढ़ गई है, 85 to 90% एवरेज देती है, वो 70 तक थी, ये 90 तक जा रही है। 3 से 4 हज़ार रुपए के डिफरेंस में आपको एक अच्छा पैनल मिल रहा है, अच्छी नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 25 से 30 साल तक या 50 साल तक अगर आपका अपना बिल ज़ीरो करना चाहते हैं तो अपने घरों को, अपने दफातर को, अपनी इंडस्ट्री को और अपने ख़ास तौर पे ट्यूबवेल वाले जो किसान भाई हैं फौरी तौर पे सोलर पे शिफ्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ और मैं हूं राहुल अहमद। व्यूअर्स, आज जो वीडियो लेके आया हूं ये वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। आज आपको बताया जाएगा कि सोलर की दुनिया में एक शोर मचा हुआ है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है हिमो 6 और एन टाइप। आपको इसमें डिफरेंस बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा इस टेक्नोलॉजी में क्या अपडेट आई है, इस सोलर प्लेट को लगवाने से क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और वो लोग जिन्होंने घर में फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं या बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई हुई हैं, वो अपने फैक्ट्री में सोलर लगवाना चाह रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना खर्चा आएगा, कितने किलो वाट का आपको उसके लिए सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। और वो लोग जो अपने गांव में ट्यूबवेल लगाना चाह रहे हैं उसका कितना खर्चा आएगा, सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको दी जाएगी और नए सोलर के रेट भी आपको अपडेट किए जाएंगे। आपने ना साथ वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं मौजूद हूँ सोलर लिंक पे और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है गफार भाई। इनसे पूछते हैं टेक्नोलॉजीज के बारे में भी और रेट के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गफार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान। अच्छा गफार भाई, सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन, लोग भी परेशान है कि सोलर में कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है हिमो 6 और एन टाइप। ये आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ का पता है, जो आम कस्टमर है या आम व्यूअर है उन लोगों को नहीं पता, उनको थोड़ा सा गाइड करना है इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली मैटर करती है क्योंकि सोलर पे जो भी बंदा जा रहा है, जिसने भी अपना सिस्टम, घर है, इंडस्ट्री है, ट्यूबवेल है, जो भी चीज़ अगर सोलर पे लगा रहे हैं ना, तो मेन चीज़ है जनरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। जनरेशन डिपेंड करती है कि आपने अगर छोटा पैनल लगाया, किसी भी वाट का पैकेज है, मतलब उसे 100 वाट से पैनल है, वो तो छोटे घरों में लगते हैं, लेकिन अब किसी ने अगर 5 किलो वाट, 6 किलो वाट, 10 किलो वाट या 20 किलो वाट या 100 किलो वाट सिस्टम लगा है, अब उसको मैटर करती है कि मेरी जनरेशन कितनी होगी। बिल्कुल। तो ये जो टेक्नोलॉजी का ये हिमो 6 का आप कह रहे हैं और एन टाइप का कह रहे हैं, तो ये हिमो 6 इसको हम 5th जनरेशन पैनल कहते हैं। ठीक है। ये 5th जनरेशन पैनल पिछले 3 से 4 साल से ये कंटिन्यू था, चल रहा था। पी टाइप भी कहते हैं, 5th जनरेशन पैनल भी कहते हैं। कंपनीज वही हैं, लॉन्जी, जिनको, जे, कैनेडियन। अब क्योंकि स्मार्टनेस की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो इस टेक्नोलॉजी को भी स्मार्टनेस में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें तहकीक भी चल रही है, इसकी मतलब आगे इन्वेंशन में भी जा रहे हैं। तो एन टाइप की जो टेक्नोलॉजी है ना, बेसिकली अब टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को ऑडियंस को डिफरेंस बताना है कि इसमें नुकसान है, फायदा है, क्या चीज़ है। नहीं, इसमें डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर तरीके से ही फ़ायदा है। वो फ़ायदा किस सेंस में है कि अगर आपने 4 किलो वाट, 5 किलो वाट का एक सिस्टम लगाया है, ठीक है, तो उस पर अगर आपने 10 पैनल लगाए हैं तो 10 पैनल की बनता है 5 किलो वाट। जी जी। तो 5 किलो वाट का आप 10 पैनल लगा के 5 किलो वाट नहीं मिलता, जो कि नॉर्मली जितने भी सिस्टम इंस्टॉलर हैं या कंपनीज हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपके हवाले से लोगों को बताता रहता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, जो 4 किलो वाट सिस्टम कहते हैं तो या 5 कहते हैं, तो हम उनको 6 या 7 के पैनल लगा के देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी ऑफ द इन्वर्टर्स, ताकि आपको एग्जैक्ट 4 या 5 मिले। तो ये अब ये मिलेगा कैसे, तो ये अगेन वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। अब पी टाइप जो पैनल है या 5th जनरेशन का जो पैनल है ना, इसकी एवरेज जो हम काउंट करते हैं, लाइक अगर 1 किलो वाट लगाया ना, तो हमें ये 700 वाट मिलना है, यानी कि 70% एफिशिएंसी तक ये जाता है बाय एवरेज फॉर 360 डेज, यानी कि राउंड द क्लॉक। ठीक है। तो लेकिन ये जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका इस वक्त हवा है कि मतलब ये हिमो 6 आ गया जी, ये क्या चीज़ है, ये एन टाइप है, तो इसमें जनरेशन कितनी बढ़ गई है। तो ये अगर मैं मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये 85 to 90% एवरेज देती है, वो 70 तक थी, ये 90 तक जा रही है। यानी कि मैं कहता हूं अगर एक बंदे ने 4 पैनल लगाने हैं, ठीक है, तो वो दूसरे 4 लगाने की बजाय ये 3 लगा दे तो सेम उस
एवरेज भी आ जाएगा। आज बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम देखें ना, अगर 10 पैनल लगा के हमें पहले 10 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाते हैं घरों पे 4 एसी के लिए जो लगाया जाता है, तो वो 7 किलोवाट तक जनरेशन दे रहा है। अब 10 किलोवाट लगा रहे हैं तो अब 9 किलोवाट तक जनरेशन मिल रही है। तो और इसी तरीके से अगर आप बड़े सिस्टम की बात करें, जैसे कि इंडस्ट्री, आपको पता है विंटर सीजन चल रहा है इन दिनों में, गर्मी का चूंकि जोर तो नहीं है, सर्दी चल रही है, तो सर्दी में आपको पता है इंडस्ट्री और ट्यूबवेल का काम बहुत बढ़ जाता है। मार्केट उतनी ही बिजी है जितनी गर्मियों में होती है। तो अब जिसने 100 किलोवाट, 500 किलोवाट या 1000 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, उसको अगर 70% जनरेशन मिल रही है, उसकी इंडस्ट्री उस पर रन कर रही है, तो जो अगर 70 वाले को 90 मिलना शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़े सिस्टम बहुत बड़ा डिफरेंस है। वही बात कर रहा हूँ, देखिए ना कि जहाँ पे आपने 5 पैनल लगाने हैं वहां पे ये मेरा ख्याल है कि 4 लगेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये 4 लगेंगे, या 4 लगाने वाला 3 भी लगा ले। या मतलब ये है कि अब लोगों को कन्वीनियंस ये होगी ना कि एक तो ये है कि पैनल का साइज पहले से बढ़ गया है। बिल्कुल। इसकी दूसरी जो अगर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो पी टाइप 5th जनरेशन पैनल जो आते थे 545 में, 540 में, 550 वाट में और 555 यानी कि 555 वाट तक पैनल आ रहा था। पी टाइप कह लें या 5th जनरेशन कह लें। ठीक है। अब उसके बाद जो अब एन टाइप आ गया, एन टाइप स्टार्ट ही 560 से लेकर 90 तक कर रहा है। ठीक है। अब ये आगे जाएगा 600 से भी ऊपर जा रहा है। 600 वाट तक का तो पैनल ट्रीना का आ गया इस महीने, मतलब हमारा भी कंटेनर आ रहा है। तो बताने का मकसद है, एक तो 40 से 50 वाट पर पैनल कैपेसिटी जनरेट हुई, प्लस आपका 20% बाय एवरेज फॉर अ ईयर, वो जो 70% से 90% या 90 से भी कई जगहों पे हमने मॉनिटर किया, खासतौर पर ट्यूबवेल्स का जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा रहे हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर वहाँ पे पैनल बाइफिशियल यूज़ किया जाता है, तो वो नोटिस ये किया गया है कि वो 90 से भी प्लस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। लोगों को कन्वीनियंस इस सेंस में हुई है, एक तो इकोनॉमिकल हो गया, जहाँ पे 10 लगने में 8 लगा लेंगे, 9 लगा लें तभी गुजारा हो रहा है। प्लस जिसने अगर 10, पहले हम 10 वाले को 12 या 14 लगा के दे रहे थे, अब उसको 12 लगाएं तब भी उसका गुजारा हो रहा है, और उससे पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। और इसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, उसकी जब एफिशिएंसी बढ़ी है तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है, जब प्रोडक्शन बढ़ी है तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होगी। कॉस्ट इफेक्टिव है तो ऑब्वियसली जो बिल आपका पहले कहीं अगर 10 पैनल लगाने के बाद या 10 किलोवाट लगाने के बाद अगर कोई 2-4 10,000 बिल आ रहा था, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो गई है। ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। अच्छा, अब इस पे बात आ जाते हैं, जो उनकी आम नॉर्मल क्वालिटी चल रही है वो क्या रुपए पर वाट चल रही है, और इसके और उसके रेट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट हमने जो आपने वीडियो की थी उस वक्त मैंने खुद इनकरेज किया था कि पैनल ले लें। बिल्कुल। और वो वाकई उसके बाद आपकी वीडियो को माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप अच्छी है, बहुत लोगों ने हमारी इस बात को मान भी रखा, आपका भी और हमारा भी, और बेतहाशा क्यूरीज आई मतलब थ्रू आउट द पाकिस्तान, और बड़े लोगों ने सिर्फ पैनल ही बाय किया। मुझे भी हैरानगी हो रही थी कि पहले हम सिस्टम लगाने में बिजी होते थे, तब सिर्फ पैनल ही बिक रहा है। तो वो ज़्यादातर जो जाहिर है लोगों को, और वो अच्छा रह गया। वो ब्रैकेट जो उस वक्त 15-20 दिन का था, उसमें ये 48-49 रुपये से लेके 52-53 तक ही रहा पर वॉट की बात करूँ तो। ठीक है। चाहे वो ऊपर वाला पैनल है यानी कि एन टाइप कर लें, चाहे नीचे वाला। अब पिछले 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर दोबारा अगेन शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई है, पीछे से माल आ ही नहीं रहा, तो इस वक्त 60 के करीब ये टच कर गया दोबारा पर वाट, यानी कि जो 48-49 में था वो 60 तक आ गया। तो ये 10 रुपये पर वाट का रेट का मतलब है कि जो पैनल 28-27 हज़ार का हो गया था वो 32 पे बिक रहा है, और जो एन टाइप या हीमो 6 है वो तकरीबन 34,000 तक इस वक्त। यानी कि आप कहते हैं कि जी 32,000 रुपये का आम नॉर्मल पैनल है, और ये 34-35 तक ये जा रहे हैं। 35 का भी लगा लें, यानी कि हीमो 6 में और एन टाइप में तकरीबन 3,000 रुपये का डिफरेंस, 3 से 4,000 का ये डिफरेंस इन 10 दिनों में आया है। जबकि जिस वक्त बेसिकली मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि 3 से 4,000 रुपये के डिफरेंस में आपको एक अच्छा पैनल मिल रहा है, अच्छी नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। ठीक है, फिर 90% बैकअप देने जा रहा है वो। तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स, आपको जो है ना नई टेक्नोलॉजी को ही लगाना चाहिए। जहाँ पे आपने 10 पैनल लगाने हैं वहाँ पे आप 8 लगा लेंगे, और फिर वही बात आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पैनल बाय कर लें रेट ऊपर चले जाएंगे। तो अभी गर्मियाँ आई नहीं है, फेब स्टार्ट हो चुका हुआ है, रेट ऊपर चले जाएंगे। अभी भी जो है जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 10 रुपये ये कह रहे हैं कि भी ऊपर चला गया हुआ है। इस टाइम अवेलेबल है पैनल्स वगैरह मार्केट में, क्या सूरत हाल क्या बनी हुई है? अच्छा, पैनल्स, ये आपकी बात से एक चीज़ तो मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि चूँकि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारी इंपोर्ट अपनी है, या हमें यानी कंप्लीट सोल्यूशन में ज़्यादा हम इंटरेस्टेड होते हैं, तो पैनल की बात हम इस सेंस में ही कर रहे हैं। लोगों में हाइप क्रिएट करना मकसद नहीं है, हमें अपनी प्रोडक्ट सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने तो जाहिर है जो चीज़ हमारी इंपोर्ट है हमने बेचनी है। अब अगर नहीं है तो नहीं है, पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल अब कोई माल नहीं है, यानी कि इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। शॉर्टेज की वजह से ही रेट ऊपर गया हुआ है। तो बाज़ लोग, क्योंकि मीडिया पे डिफरेंट किस्म की डिस्कशन चल रही होती है, तो हमें किसी को डिस्करेज या इनकरेज करना मकसद कतई ही नहीं है। मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इनकरेज कर रहे थे हम उन कस्टमर्स को जिनका बजट थोड़ा पैनल का रेट मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं कि लोएस्ट चल रहा था, तो उन लोगों के लिए जो इस वेट में थे या
पिसा हुआ तबका जिसको कहते हैं, उसको इनकरेज किया गया था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि एक पैनल जो 74-73 हज़ार रुपये का था वो साइड पे आया हुआ, तो आप बाय कर लें, सिस्टम बाद में लगता रहेगा। वो सिर्फ हमने किसी की वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी, ना कि किसी की सेल को ऊपर ले जाना या नीचे करना, वो हमारा कतई मकसद नहीं था। एक तो एक क्लैरिटी कर दी। अब दूसरा ये है कि अब जितना ये ऊपर गया एक्सपेक्टेड ये है कि नीचे आ जाएगा, लेकिन चूंकि अगला वीक आपको पता ही है पाकिस्तान में इलेक्शन डे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा अनसर्टन सिचुएशन हुई है, पीछे से माल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो रेट इस वक्त जो 48-49 वाला था, जैसे मैंने 52-53 से 54 तक चला गया, और ऊपर वाला एंड टाइप जो है 60 तक आ गया। तो ये नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि ये 2 वीक तो अब ये जो पैनल बाय करने का प्लान कर रहे हैं, क्या है कि नीचे आने के कुछ चांस नजर आ रहे हैं। 100% नीचे आएगा। वो लोग जो लगवाना चाह रहे हैं ट्यूबवेल, ठीक है, उन लोगों को वो क्वेश्चंस करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनको थोड़ा सा बता दें कि मिनिमम जो ट्यूबवेल लगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कितने हॉर्स पावर की मोटर हो तो कितने पैनल्स के साथ लग सकता है, मिनिमम का बता दें। मैक्सिमम तो फिर चलें वो आपको टेक्स्ट करके पूछ ही लेंगे, मिनिमम का बता दें। मिनिमम तो सबसे छोटे ट्यूबवेल जो नॉर्मली कुछ एरियाज पाकिस्तान के जैसे दरियाई इलाके होते हैं, इनका पानी होता है 15-20-30 फुट के ऊपर, इनकी डेप्थ होती है, ट्यूब इनका बोर होता है 50-60 फुट, ठीक है। तो वो 3 इंची की नाल के साथ यानी कि डिलीवरी या 2 इंची की या 4 इंची की ले लेते हैं, तो उनकी 4-5 हार्स पावर की मोटर होती है, ठीक है। उस पर 4 हार्स पावर है या 5 हार्स पावर है या 6 हार्स पावर है, इस पर यानी कि 10 से 8 पैनल लगा लें, 10 लगा लें, तो 8-10 पैनल की कॉस्ट कितनी बनती है? 2 से 2.5 लाख रुपया। 2-2.5 लाख रुपए का बाकी सारा सामान है, 4-4.5 लाख में उनका ट्यूबवेल चल जाता है। जिनके 5-7 एकड़ जमीन है वो कहते हैं हम बड़े हैप्पी हैं। यानी कि 4-4.5 लाख रुपए में छोटा किसान जो सा है वो ट्यूबवेल लगा सकता है इस उस पे के, यानी कि उसका जो पानी का लेवल है वो कितना हो, वो यहाँ पे मतलब 20 से 25 फुट भी हो तो वही है, 12 से 15 फुट या 20 फुट का अक्सर इलाका पाकिस्तान मियाँ वाली या सरगोदा साइड है, ये दरियाई इलाके जितने भी है ना, यहाँ के पानी का लेवल है ही इतना। यानी कि 3 इंच की डिलीवरी पे आप इतना इन्वेस्ट करके आपने कितने पैनल बोला? 6 से 7, मतलब ये 4 से 5 हार्स पावर की मोटर हो तो आपके 8 से 10 पैनल लगते हैं। 8 पैनल भी इस वक्त चूंकि पैनल भी बड़े हो गए हैं तो 8 पैनल इनफ है। 8 पैनल लगा के आप अपना सबसे जो कहते हैं किसान, वो किसान जो लोगों को पैसे दे के पानी लगाता है, वो अपने खेतों को खुद सराब कर सकता है अपने ट्यूबवेल से और विदाउट बिजली, सोलर से। इसमें बिजली का तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये ट्यूबवेल का सबसे बड़ा फायदा ये है, देखिए जितने भी सोलर की इन्वेंशंस हो रही है ना, उनको या बैटरी चाहिए चलने के लिए या बापडा चाहिए, यानी कि करंट चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये ट्यूबवेल का फायदा ही सबसे बड़ा ये है कि ट्यूबवेल को सिर्फ सूरज चाहिए, उसको ना बैटरी चाहिए ना उसको वापडा चाहिए। ये 100% इकोनॉमिकल है, 100% ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगला कोई छोटा यूनिट लगाएं या बड़ा लगाएं, 25 साल के लिए किसान आपका 1 रुपया भी बिल पे नहीं करेगा, चाहे वो 3 इंची की डिलीवरी ले, 4 के लिए, 5 के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर बजट। उनका 2 एकड़ वाला बंदा, 4 एकड़ वाला या 6 एकड़ वाला बंदा भी होता है ना, 3 इंच की डिलीवरी से उनको बड़ा मतलब वो इकोनॉमिकली वो कर लेते हैं। अब 4-5 लाख रुपए में ये जो मैंने बताया है, ये सबसे छोटा ट्यूबवेल होता है। यानी कि आपका अगर सबसे छोटी मोटर 4 या 5 हार्स पावर की 8 पैनल लगा लें, 8 पैनल की कॉस्ट ही टोटल इस वक्त 2 लाख रुपए बन रही है। अब 1-1.5 लाख रुपए में उसका स्टैंड और बाकी चीजें लग जाती है। ये पैसे तो मेरा ख्याल है 1 साल में पूरे हो जाएंगे। 1 साल से कम टाइम, बहुत साल से भी बहुत। देखिए 1500 रुपए घंटा से लेके 2-2 हज़ार रुपए घंटा इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल जहाँ पे लगे हुए हैं ना, जहाँ से तो किसान घंटे के हिसाब से जो पानी, मेरे अपने इलाके में देखे ना, जमीनें हमारे जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे वो 1500-2000 रुपए पर आर के ऊपर ही वो शराब हो रही है। यानी कि आप पानी सेल करके भी पैसे पूरे कर सकते हैं। एक दफा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा नहीं कहते ना, तो 20 से 25 साल थोड़ा टाइम नहीं है, आप सुकून से अपने सोलर वाले ट्यूबवेल से पानी एंजॉय कर सकते हैं। सर इसके बाद एक और चीज लोग पूछते हैं, ये नेट मीटरिंग है क्या? नेट मीटरिंग करवा किस तरह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। नेट मीटरिंग देखिए, मैं वैसे सभी, मेरे पास यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं डेली, उनको मैं गाइड सिर्फ यही कर सकता हूँ, या आपके व्यूवर्स के भी हवाले से। सोलर का कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको मिसअंडरस्टूड या मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डेफिनेशन या उसकी डिटेल तो बहुत लंबी है, लेकिन ग्रीन मीटर के बगैर आपका बिल जीरो नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप ग्रीन मीटर नहीं लगाएंगे, नेट मीटरिंग नहीं करवाएंगे, आप इसके सोलर के जो फ़वायद हैं उसको 30 से 40% से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर ही नहीं पाते। यानी कि आप सोलर के जो फ़वायद है, यानी कि आप अपने घर का बिल जीरो उस टाइम तक नहीं कर सकते जिस टाइम तक आप ग्रीन मीटर नहीं लगवाते या नेट मीटरिंग नहीं करवाते। बिल्कुल, ये 100%। जो हमारे पास जो पढ़ी लिखी क्लास है वो तो रिसर्च करके आते हैं, वो तो सीधा आगे बताते हैं जी हमने इतना, हमारे इतना यूजेज है, हमें अपना बिल अगले 25 साल के लिए, 50 साल के लिए ज़ीरो करना है। उसके लिए सिस्टम डिज़ाइन करके दे, हम उनको डिज़ाइन करके देते हैं और इसको मेक श्योर गारंटेड करते हैं कि आपका बिल ज़ीरो होगा।
लेकिन वो उनकी टोटल फिर हम ज़ाहिर है वो कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम डिज़ाइन करके लगाते हैं। तो अगले बिल में या अगली वीडियो में आप जब आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने जो बहुत सारे कस्टमर किसी 2-4 का डाटा भी आपको शो करूँगा जिसमें बिल माइनस में आते हैं, जिनका बिल 1 लाख आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है। वो बिल ये सिस्टम लगाने के 3-4 महीने बाद पहला बिल आता है। वैसे कोई भी नया मीटर लगाएं बापडा का, चाहे वो ग्रीन मीटर हो चाहे वो आम मीटर हो, तो पहला बिल आपको 3 से 4 महीने बाद आता है। मैं आपको वो बिल शो करवाऊंगा जिसके ऊपर माइनस फिगर में लाखों रुपए की अमाउंट उनकी बापडा की तरफ होती है और वो अगले 25 साल के लिए ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ चल रहे होते हैं। ले जी व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। एंड में मैं बताता चलूँ कि सोलर लिंक इस्लामाबाद, पिंडी, टेक्सला और केबीके वालों के लिए खुशखबरी लेके आ रहा है कि इंशाल्लाह कमिंग वीक में इनकी इस्लामाबाद में ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। ग्रैंड ओपनिंग में भी आपको लेके जाएंगे। इस्लामाबाद वालों को अब लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, वो सोलर लिंक की इस्लामाबाद वाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसकी अपडेट, एड्रेस, हर चीज़ दे दिया जाएगा। लेकिन आज आपको ये बता दिया कि आप अपने घर का बिल ज़ीरो कैसे कर सकते हैं। आप सोलर लिंक वालों से रब्ता करें या यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, ये आपको आपके घर के मुताबिक सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर देंगे और आपके घर का बिल जो सा है ये ज़ीरो करके दिखाएंगे। ज़ीरो से भी नीचे इन्होंने कहा कि हम माइनस में करके देंगे। इनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चल रहे हैं, एड्रेस भी चल रहा है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं लाहौर ब्रांच, सरगोदा ब्रांच और अपकमिंग इस्लामाबाद ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।